स्टूडेंट कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैथ से संबंधित नहीं है क्योंकि थोड़ा हमें मैथ की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जिस मैथ से एक मशीन बनाई गई जो कंप्यूटर है, उसी के बारे में हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। जो कि बच्चे बहुत परीक्षा में गलती करते हैं। एक पहले का टाइम था कि परीक्षा में जो है सिर्फ मैथ, हिंदी, इंग्लिश पूछे जाते थे। अब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें या ना करें, नॉर्मल स्कूल का ही पेपर क्यों ना दे दें, अगर वो विषय है एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी स्कूल का या कॉलेज का, तो उसमें कंप्यूटर के कुछ प्रश्न आ जाते हैं। इसी वजह से हमें एक वीडियो कंप्यूटर का भी बनाना है, जो कि बना रहे हैं, आपके सामने दिखाया जा रहा है इस वीडियो। इससे एक चीज़ ठीक हो जाएगी हमारी कि कंप्यूटर में ज्ञान बढ़ जाएगा। कंप्यूटर एक कोई बड़ा हौवा समझ के बैठा है व्यक्ति कि क्या होता है, कैसे अंग्रेजी में होगा, कैसे चलाएंगे। गांव के लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर यानी कोई बड़ा व्यक्ति ही चला सकता है। बड़ा व्यक्ति पैसों में नहीं, ज्ञानी में, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। और अगर कंप्यूटर घर में लाना है तो बहुत महंगा भी आता है, बहुत पैसे लगते हैं। तब इसमें पैसे वाली बात आती है, बड़ा आदमी देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले का दौर था कि कंप्यूटर चलाना एक किसी अफसर वाले या किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर जाना जाता था, या कहें कि वही चला सकता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी साधारण से साधारण इंसान जो मोबाइल चला सकता है वो कंप्यूटर भी चला सकता है। अब अब चला तो लेंगे, लेकिन ये चलता कैसे है, वही इसी पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि हम पूरा आपको कंप्यूटर से नहीं दिखा पाएंगे, हमें समझा सकते हैं इस पर थ्योरेटिकल। चलिए समझते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हैं, ABC, वो जाता है सीधा मॉनिटर पे दिखाई देता है ना। थोड़ा सा समझने के लिए कुछ बनाते भी हैं। ये जो है हमारा कीबोर्ड, ये वाला मैं ऐसे इस तरह का कीबोर्ड बना देता हूँ, लिख देता हूँ KEYBOARD। ये हमारा है कीबोर्ड, साधारण सा मैंने ऐसे बना दिया। इसमें से जो आप कुछ लिखते हैं वो हमें सुनने में आता है कि जाता किसके पास है, मॉनिटर के पास। किसके पास, मॉनिटर, मॉनिटर, जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन ये मशीनी भाषा में ये गलत है। बीच में एक चीज़ आता है जिसको हम लोग कनेक्टर बोल सकते हैं, वो है यहाँ पर CPU। क्या है, CPU। इसी से हमारा पूरा काम होता है, यानी इसको रन करवाने का काम करता है CPU। इसको अगर हटा दिया जाए और कीबोर्ड से डाटा को इस तरह भेजा जाए, जाएगा ही नहीं। CPU रहेगा नहीं तो डाटा जाएगा भी नहीं, खराब, वेस्ट है। मतलब अगर, अब जैसे उदाहरण दे सकता हूँ शरीर का, अपने मुंह का, चेहरे का, कि अगर हमारे पास हाथ है, पेट भी है, खाने के लिए मुंह है नहीं है, उदाहरण याद रखिएगा। कमेंट में ऐसा मत दीजिएगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, मुंह तो सभी का है, मुंह नहीं रहेगा तो खाएगा कैसे, चलेगा कैसे, बोलेगा कैसे। उदाहरण दिया है, नहीं रहेगा, ये मेन मुंह का ही काम है। या उल्टा समझ, दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। हाथ है, मैं बोलने का तरीका आपको, मतलब मुंह, हाथ पैर सब कुछ है, दिमागे नहीं है। शरीर काम तो करेगा लेकिन खराब काम करेगा, यानी ये कीबोर्ड काम तो करेगा लेकिन यहाँ जवाब नहीं आएगा। थोड़ा सा और अंदर तक गहराई से समझते हैं, इसको हटा देते हैं। CPU का मतलब है दिमाग, दिमाग, दिमाग। किसका दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग। CPU इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज अ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेन मेमोरी भी कह जाते हैं कई लोग, या ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU। CPU इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको बोला जाता है, जो बनाया है। चलता है काम CPU से। कीबोर्ड में अगर मैंने A लिखा, यहाँ होगा P, प्रोसेस, PRO, प्रोसेस। और यहाँ पर हमें दिखाई देगा OUT, PUT। यहाँ पर इसको बोलते हैं INPUT, इनपुट। इनपुट माने डालना। कीबोर्ड से कुछ भी लिखा, CPU के पास जाएगा, CPU चेक करेगा ए वाली लाइन है, यानी कोई नंबर है, कोई फाइल का नाम है, क्या सर्च कर रहे हैं, और उसको मॉनिटर पर
दिखा देगा जो हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ से लिखा, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, टाइम तो लगा। बिल्कुल लगा। तो सर हम जब दबाते हैं तुरंत यहाँ कहाँ आ जाता है? वो कारण है, तुरंत इसलिए आ जाता है कि जो इसकी टाइमिंग स्पीड है ना हमारी मिनट में नहीं है। वो जो 100 सेकंड होता है ना, 1 2 3 4 करके तुरंत 60 सेकंड हो जाता, 100 सेकंड हो जाते हैं, उस वाले की स्पीड से चलता है। मिनी सेकंड बोल सकते हैं आप, उसमें ये काम करता है। जैसे ही दबाया नहीं कि उतर आंसर दे दिया। ठीक है, बाकी हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है कि ये आंसर क्या दे रहा है, हमारा काम है चल कैसे रहा है, काम कैसे करता है। इसके लिए एक इस तरह का चार्ट होता है, मैं समझाने के लिए बना देता हूँ। यही आपको कोर्सेज जब मैंने भी पढ़ाई की थी तो कोचिंगों से, इंस्टीट्यूट से हज़ारों रुपए फीस देनी पड़ती थी। अभी तो फ्री है। ये टाइम यूट्यूब का था उस टाइम भी, लेकिन यूट्यूब पे इस तरह का कोई वीडियो बनाया नहीं था उस टाइम। अभी तो बहुत से लोग बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो है ना ALU, और इसको ब्रैकेट अलग से CU भी बोलते हैं। ALU का है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कोई मैथ वाले कैलकुलेशन को ये करेगा। और काम करता है CU, कंट्रोल यूनिट। इस पूरे को कंट्रोल करता है कौन? CU, कंट्रोल यूनिट। आए समझ? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया आपका। चलिए, अब ये जो पूरा सेटअप बैठाया है, इसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पर चिप रखी होती है, इसी को बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 2-4 मिनट और थोड़ा सा देख लीजिए। CPU ये है, क्या होता है कि कीबोर्ड से जो जवाब यहाँ आता है वो चेक करता है ALU, या कहें कि कंट्रोल यूनिट। दोनों एक ही, दोनों का काम लगभग एक ही है, फाइलों को खोजना और आगे पहुँचाना। अब जो यहाँ से डाटा मिल जाएगा तो ये जाएगा किसके पास? मॉनिटर के पास। किसके पास? मॉनिटर के पास, जो कि यूजर को दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा? उपभोक्ता को दिखाई देगा। ठीक है, यानी जो यूजर है उसी को दिखाएगा, और किसको दिखाएगा? आए समझ? कीबोर्ड से लिखा जाएगा कहाँ? ALU में। सीधा CPU में भी नहीं जा रहा है, ALU के पास आ रहा है। ALU से चिप CPU कंट्रोल करके दे रहा है किसको? मॉनिटर को। CPU जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। अगर समझ में आया है तो इस पे और भी डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, कि आप कैसे, अगर हमें चलाना होगा कंप्यूटर तो कैसे चलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।